ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवत्सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तम उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका हरे स्वागत है। कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण शिष्य प्रभु प्रणाम। जी वंदना। अब शिव जी की स्तुति करीब करीब पूरी होने जा रही है। काफी लंबी स्तुति है शिव जी की, काफी लंबी। और फिर उन्होंने बताया है कब उन्होंने, किसने बताया उनको, ये बड़ा अच्छा है वर्णन। प्रमत्तम उच्चैः इति कृत चिंतया प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम त्वं प्रमत्तः सहसा अभिपद्यसे क्षुत लेलिहानो अहिहि इव आकुम अंतकः। मेरे साथ, प्रमत्तम उच्चैः इति कृत्य चिंतया प्रमत्तमुत्तेजित चिन्तया प्रमत्यामुदीर्घचिन्तया प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम प्रबद्धलोभं विषयेषु विषयेषु लालसम्। लालसम्। त्वं प्रमत्तः सहसा अभिपद्यसे त्वं प्रमत्तः सहसा विपद्यसे। साक्षायभिपद्यते। क्षुत लेलिहानो अहि अहिहि इव आमुक अंतकः। श्रुतलेलिहाना तुल्येलिहानोऽभिपातमन्तकः। अहीव आत्मन्तकः। शब्दार्थ है प्रमत्तम, पागल पुरुष, उच्च जोर से, इति इस प्रकार कृत्य किए जाने वाले, चिंतया ऐसी इच्छा से, प्रबद्ध अत्यधिक अग्रसर, लोभम लालच, विषयेषु भौतिक सुख में, लालसम ऐसा चाहते हुए, तुम अप्रमत्तः पूर्णतया समाधि में, सहसा एकाएक, अभिपद्य से उन्हें पकड़ लेता है, क्षुद भूखा, ले लिहाना लालची जीव से, अहि सांप इव सदृश, आमुक चूहे को, अंतकः विनष्ट करने वाला काल। हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल है। सब कुछ सब योजना बना रहे हैं तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निकल जाता है। आप तो ऐसा कर जाते हो और ये पागल बने पड़े हैं मेरे साथ। हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, इस संसार के सारे प्राणी इस इस संसार के संसार सारे के प्राणी सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं कुछ न कुछ कुछ योजना न कुछ बनाने में योजना पागल है बनाने में पागल है तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से तथा तथा ये यह या अवगत वो करते वो रहने करने की की इच्छा इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। काम में जुटे काम में रहते हैं। जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण अनियंत्रित अनियंत्रित लालच के के कारण कारण यह सब होता है। ये सब होता है। ये सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है,
जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है। हाँ, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं किंतु आप तो नित्य आप सतर्क रहते हैं सतर्क रहते हैं और समय आने पर और और समय आने समय पर आने पर आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं आप आप उस पर उस उसी पर प्रकार उसी टूट पर पड़ते हैं टूट है। जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है जिस जी प्रकार सर्प चूहे पर झपटता चूहे है पर झपटता है और आसानी से निकल जाता और आसानी और से निकल आसानी से जाता है। निगल जाता है। है। ये कह रहे हैं, ये है। अब काल हमको कब इसको कब लपेट में लेता है पता नहीं लगता, सबको लेता है, लेता सबको है। अलग अलग समय है, किसी का आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, आपको कोई खबर लगती है वह नहीं रहा, क्या हो गया, बड़ा अजीब सा लगता है हमको, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तात्पर्य हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक व्यक्ति लोभी होता है और वह भौतिक सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। भौतिक सुख की लालसा के कारण प्रत्येक जीवात्मा प्रमत्त यानी पागल कहा गया है। भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हर कार्य प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होता है और ये नियम भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। नास्तिक या मूढ़ इसे नहीं जानते। वे अपनी योजनाएं बनाने में और बड़े बड़े राष्ट्र अपने साम्राज्य विस्तृत करने में लगे रहते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि समय समय पर अनेक राज्य इस तरह बने और नष्ट हो गए। जनता की नि, निजी मूर्खता से अनेक राज परिवार अस्तित्व में आए, किंतु कालक्रम में वे सब परिवार तथा राष्ट्र नष्ट हो गए। तब भी मूढ़ नास्तिक लोग भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते। ऐसे मूर्ख लोग अनावश्यक रूप से भगवान की परम सत्ता को माने बगैर अपने अपने कार्य गढ़ते रहते हैं। तथाकथित राजनीतिज्ञ अपने अपने राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाने में लगे रहते हैं, किंतु सच तो यह है कि वे अपने पद को ऊपर उठाने में ही लगे रहते हैं। भौतिक पद की अपनी लालसा के लिए वे जनता के समक्ष अपने को नेता रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनसे वोट बटोरते हैं। यद्यपि वे पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों की पकड़ में होते हैं। ये आधुनिक सभ्यता के कुछ दोष है। ईश्वर भक्ति या भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना जीवात्माएं अंततः अपनी ही योजनाओं से उद्विग्न और भ्रमित हो उठती है। आर्थिक विकास की अवैध योजनाओं के फलस्वरूप विश्व भर में वस्तुओं के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे निर्धन वर्ग का जीवन दुर्भर हो गया और वे इसका परिणाम भोग रहे हैं। कृष्ण चेतना यानी भक्ति के अभाव से लोग तथाकथित नेताओं तथा योजना बनाने वालों से ठगे जाते हैं। फलस्वरूप लोगों के कष्ट बढ़ते जाते हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो परमेश्वर से अनुमोदित है, इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। अतः अपनी रक्षा के लिए सबों को परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस संबंध में श्री कृष्ण ने भगवत गीता 5.29 में कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुनिजन मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपों का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं शुभ चिंतक समझ करके भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करते हैं। यदि कोई अपनी मन शांति तथा समाज में अमन चैन चाहता है, तो उसे भगवान को वास्तविक भोक्ता मान लेना चाहिए। भगवान सारे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का स्वामी, अधिष्ठाता और साथ ही सारे जीवों का परम मित्र भी है। इसे समझकर ही लोग व्यष्टि तथा समष्टि रूप से प्रसन्नता से तथा शांति पूर्वक रह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद ने भी समझा है, ऊपर भी लिखा है, लेकिन भौतिकतावादी में जब हम भौतिक जगत में हैं, ये कोई
इसको आप गलत नहीं मानते तब तक जब तक आप अध्यात्म में नहीं प्रवेश करते। जब आध्यात्मिक ज्ञान आपको हो जाता है तब लगता है कि हमें पागलों की तरह कर रहे हैं। लेकिन अस्तित्व के लिए इतना मरने का जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को इस जगत में रखने के लिए आपको करना भी पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कार्य करने हैं, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए अपने को सस्टेन करने के लिए। आपको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, बीमार पड़े तो इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, और कोई मित्र आ जाए उसकी सेवा करने के लिए भी पैसा चाहिए, और फैमिली है, बच्चे हैं तो उनके साथ पैसा भी चाहिए। ये गलत नहीं है, ये भौतिकतावादी गलत नहीं है। इसके बाद जो हमारे प्लान बनते हैं वो वो हमारी समझ नहीं है। इस वजह से जब हम समझ जाते हैं कि इसके बाद तो हमारा इतिहास खत्म, मैं गया, मीन्स ये चैप्टर क्लोज, मेरी दुनिया फिर अलग बनने लगती। फिर दुनिया किस घर में जाऊंगा, किसके घर में जाऊंगा, ये कब तक? जब तक भक्ति, अगर भक्ति में मैं इस लेवल में पहुंच जाऊं तो किसी के घर में तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप दूसरे घर में जन्म लेते हैं तो आप माँ को तो तकलीफ होती है, बाप को भी तकलीफ होती है, फिर उन आपको बड़ा करते हैं, ठीक है, बड़ा करके फिर आपकी अपनी दुनिया शुरू होती है। ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम में फुल स्टॉप लगाने का एक ही तरीका है कि इससे निकल जाओ। ये क्या गलत है यहाँ भौतिक जगत में? नहीं। अगर आप कुछ देशों में जाते हैं जहाँ ये तकलीफें कम है। कौन सी तकलीफ है? भौतिक तकलीफें कम है। खाने के लिए की चिंता नहीं, ये चिंता नहीं, ऐसे हैं डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ, लेकिन काम है, वहाँ काम करके आप अपना रह भी सकते हैं, अपने को, बच्चों को भी अच्छी तरह पढ़ा लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी क्रम वही है। ये तकलीफें जो आपको एक गरीब देश में होने के नाते ज्यादा है, वहाँ वो तकलीफें कम है। लेकिन तकलीफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां भी है। और कुछ चीजें वहां, यहाँ बल्कि कुछ चीजें हमारे यहाँ अच्छी भी हैं, क्योंकि आपको लोग मदद भी करते हैं। वहाँ लोग बहुत ही अपने को अलग अलग रखते हैं, ऐसा भी है। या ऐसा नहीं भी है तो लोग दूसरे को तकलीफ कभी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जितना वो कर सकें, ऐसा होता है। तो लेकिन ये समय आता है जब आप सांप चूहे को निकल जाता है, भगवान का काल, भगवान का प्रतिनिधि ऐसे ऐसे उड़ा ले जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन हम इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत भाग्यशाली है हम कि हमको ये ज्ञान मिल रहा है। कह त्वत्पद अब्जम विजहाति पंडितो यस्ते अवमान व्ययमान केतनः विशंकया अस्मद् गुरु अर्चति स्मयत् विनोप विनोपपतिम मनवः मनवश्चतुर्दश। मनवः चतुर्दश, मन या मनवश्च, दोनों चीज बोल सकते हैं। मेरे साथ बढ़िए। कस्त्वत्पद कस्त्वत्पद अब्जम विजहाति पंडितो पदाब्जं पंडितो विदहाति पंडितो यस्ते अवमान व्यवमान केतनः यस्ते यवमानव्ययमानकेतनः विशंकया अस्मद्गुरु अर्चते स्मयत् विशंकया अस्मद्गुरु अर्चति स्मयात् विनोपपतिं मनवश्च चतुर्दश। विनोपति मनवश्चतुर्दश।
कह कौन तो तुम्हारे पद अब्जम चरण कमल द्विजहाति अवहेलना करेगा पंडित विद्वान। यह जो ते तुमको अवमान उपेक्षा करते हुए व्ययमान घटाते हुए केतना यह शरीर विशंकया बिना किसी संदेह के अस्मत् हमारे गुरु गुरु पिता अर्चति स्म पूजा करता था। यद जो बिना बिना उपपतिम भिक्षो मनव मनुगण चतुर्दश 14 मनुष्य एक कल्प में आते हैं ब्रह्मा जी के। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा? जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है। यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने, शिव जी कह रहे हैं, हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनु ने उनका अनुसरण किया। कल्प में 14 मनु आते हैं, उन्होंने अनुसरण किया मेरे साथ। हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि कोई भी भी विद्वान पुरुष विद्वान पुरुष जानता है कि जानता है कि आपकी पूजा के बिना आपकी आपके पूजा के पूजा बिना के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। सारा जीवन सारा व्यर्थ जीवन है। व्यर्थ है। और जीवन क्या है? पशुओं का। बहुत सारे हैं ऐसे जो कोई पूजा वूजा नहीं करते हैं, तो उनमें पशुओं में ज्यादा फर्क नहीं माना जाता। भला यह जानते हुए भला ये जानते हुए वो आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा? वो वह आपके आपके चरण चरण कमलों की कमलों की उपासना क्यों उपासना त्यागेगा? उपासना क्यों त्यागेगा? यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता यहाँ यहाँ तक तक कि कि हमारे हमारे गुरु तथा गुरु गुरु तथा तथा पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के बिना किसी किसी भेदभाव के भेदभाव के आपकी आराधना की आपकी आराधना की आराधना आराधना की की और 14 मनु ने उनका अनुसरण किया। और और 14 मनुओं ने 14 मनु उनका ने अनुसरण उनका किया। अनुसरण किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञानी मनुष्य या ज्ञानवान। वास्तव में ज्ञानी मनुष्य कौन है? भगवत गीता में ज्ञानी मनुष्य को इस प्रकार बताया गया है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतरों के बाद जो वास्तव में ज्ञानवान है वो मुझे समस्त कारणों का कारण तथा मैं ही सब कुछ हूँ समझकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इस तरह जब कोई ज्ञानी मनुष्य अनेक जन्मों तथा आत्म साक्षात्कार के अनेक सनकी प्रयासों के बाद सचमुच ज्ञानी बनता है तो वो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति या महात्मा जानता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेवा सर्वमिति। पंडित जन सदैव सोचते हैं कि बिना कृष्ण की पूजा किए या उनका भक्त बने ये जीवन व्यर्थ है। शील रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जब मनुष्य महान भक्त बन जाता है तो उसकी समझ में आता है कि उसे संयत तथा धैर्यवान शांत ही होना चाहिए और उसे समय न गवाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम। उसे समस्त भौतिक आकर्षण से विरक्त होना चाहिए, विरक्ति ही। और उसे अपने कर्मों के बदले में किसी प्रकार के सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। मान शून्यता। उसे विश्वास चाहिए, उसे विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण उस पर कृपा करेंगे। आशा बंधा। उसे सदैव भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। समुत्कंठा। ज्ञानी सदैव कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भगवान की महिमा का ज्ञान करने के लिए उत्सुक रहता है। नाम गाने सदा रुचि। और भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते अघाता नहीं। आसक्ति तदुर्गाख्याने। उसे भगवान की लीला स्थलियों के प्रति भी आकर्षण होना चाहिए। पीतस्तद्वसति स्थले ये सिद्ध भक्त के लक्षण है। एक महान भक्त या पूर्ण पुरुष जो वास्तव में पंडित है वो भगवान के चरण कमलों में की सेवा का परित्याग नहीं कर सकता। यद्यप ब्रह्मा की आयु दीर्घ 4 करोड़ 32 लाख वर्ष 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा के एक दिन अथवा 12 घंटे के बराबर है।
तो भी ब्रह्मा जी मृत्यु से भयभीत रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इसी प्रकार सारे मनु भी जो ब्रह्मा के दिन में प्रकट होते हैं तथा विलुप्त होते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते तथा लुप्त होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु है। प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है, जिनमें से प्रत्येक युग 4,32,हजार 43,20,000 वर्षों का होता 43,20,000। है। 43,20,000 वर्षों का होता है। इस तरह यद्यपि मनुओं की आयु काफी लंबी होती है, किंतु वे अगले जीवन के लिए भगवान की भक्ति करते रहकर तैयारी करते हैं। इस युग में मनुष्य केवल 60 से 80 वर्ष तक जीवित रहता है और ये लघु आयु भी क्रमशः घटती जा रही है। इसलिए मनुष्य के लिए और भी आवश्यक है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए गए हरि कृष्ण मंत्र के सतत कीर्तन द्वारा भगवान के चरण कमलों की पूजा करें। तृणातपस्तु नीचेन तरुर्विसहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीया सदा हरि। जब कोई भक्ति में व्यस्त रहता है तो उसके चारों ओर ईर्ष्यालु लोग लगे रहते हैं और प्रायः उसके शत्रु उसे परास्त करना चाहते हैं या उसकी भक्ति को भंग करना चाहते हैं। इस युग के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में भी भगवत भक्त में व्यस्त प्रहलाद महाराज को उनके असुर पिता हिरण्यकश्यप ने यातना पहुंचाई थी। नास्तिक सदैव भक्त को तंग करने के लिए उद्यत रहते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है कि मनुष्य को ऐसे लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। तो भी मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहना चाहिए और उसका उपदेश भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे के उपदेश तथा कीर्तन से ही जीवन सिद्धि मिलती है। मनुष्य को सभी प्रकार से अपने जीवन को पूर्ण रूप से सिद्ध बनाने की आवश्यकता का प्रचार करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि भगवान भक्ति में लगा रहे और ब्रह्मा इत्यादि पूर्व आचार्यों को पद चिन्हों पर चले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, जैसा धन्यवाद। तो उसी से गुरु परंपरा से ये शिक्षा आती है, उसको फॉलो करें। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मा परमात्मना विपश्चिताम् विश्वं रुद्र भयस्तस्त्वम् अकुतश्चित् अकुतश्चित् भया गतिः। मेरे साथ, अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् अथ त्वमसि नो नो ब्रह्मन् ब्रह्मन् परमात्मना विपश्चिताम् परमात्मन विपश्चिताम् विपश्चिताम् विश्वं रुद्र भयस्तस्तम् विश्वं भयद्वस्त्वम् अकुतश्चित् भया गतिः। अकुतश्चित् भया गतिः। गतिः। शब्दार्थ है, अतः तुम हे स्वामी असि हो नह हमारे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे पर ब्रह्म, परम आत्मना, हे परमात्मा, विपश्चिताम विद्वान पुरुषों के लिए, विश्वम सारा ब्रह्मांड, रुद्र भय रुद्र से भयभीत, ध्वस्तम संहार किया हुआ, अकुचित अकुचत अकुतश्चित भया निश्चित रूप से निर्भर, भय शून्य, गति ही गंतव्य आश्रय। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान पुरुष है वे सभी आपको पर ब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से ही भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान पुरुष हैं, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं, धर्मनिष्ठ है, वे सभी आपको पर ब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। वे सभी आप सभी आप ब्रह्म एवं परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, भगवान भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक नष्ट करने वाले नष्ट करने वाले हैं। किंतु विद्वान पुरुष भक्तों के लिए किंतु विद्वान विद्वान भक्तों के लिए के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। आप निर्भय आश्रय है। तात्पर्य, हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पागलपन, पालन तथा संहार के लिए 3 महाधीश हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। प्रलय के समय यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। विराट शरीर तथा जीव का लघु शरीर दोनों ही चरम अंत में विनाशशील है, किंतु भक्तों को शरीर के विनाश का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास होता है कि विनाश के बाद वे अपने घर अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जाएंगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग का अनुसरण करता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसका श्री भगवान के धाम वापस जाना पूर्व निश्चित है। अभक्त ही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं होती कि वे कहाँ जाएंगे या अगले जन्म में उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इस श्लोक का रुद्र भय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं रुद्र अर्थात शिव ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्र भी कई हैं, इनकी संख्या 11 है, और ये रुद्र यानी शिव जो श्री भगवान की स्तुति कर रहे हैं अन्य रुद्रों से भिन्न है, यद्यपि ये भी उन्हीं के समान शक्तिमान हैं। निष्कर्ष यह है कि एक रुद्र दूसरे रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक इस दृश्य जगत के संहार में लगा रहता है, किंतु भक्ति की दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति रुद्र से डरता है। यहाँ तक कि रुद्र स्वयं रुद्र भी, भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता, क्योंकि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में रहने से वह सदैव सुरक्षित रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 9.31 में कहा है, कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रश्यति। हे अर्जुन, तुम यह स्पष्ट घोषणा कर सकते हो कि मेरा शुद्ध भक्त किसी भी दशा में विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण माता। माता जी, हरे कृष्ण। याद कि ये रुद्र को विनाश का संहार के कारण है, उनका चलता रहता है जो बताया है, लेकिन भगवान के भक्त को उससे असर नहीं पड़ता। अगर आप भक्ति में हैं तो आपको डर डर नहीं है। रुद्र कहाँ ले जाएगा आपको? ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो अब इस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर भगवत धाम चले जाते हैं तो वो हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इदम जपत भद्रम वो विशुद्धा नृपनंदना स्वधर्मम अनुतिष्ठन्तो भगवते अर्पित आशया। मेरे साथ, इदम जपत भद्रम वो इदम इदं जपत भद्रम वो विशुद्धा नृपनंदना विशुद्धानृपनन्दना स्वधर्मम अनुतिष्ठन्तो स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवते अर्पित आशया। भगवते अर्पित आशयः। शब्दार्थ है इदम, यह, जपत, जपते हुए, भद्रम, समस्त कल्याण, वह, तुम सभी, विशुद्धा, शुद्ध, नृपनंदना, राजा के पुत्र, स्वधर्म, अपने अपने कार्य, अनुतिष्ठन्तः, करते हुए, भगवती, भगवान को अर्पित कर, आशया, समस्त आज्ञाकारिता से युक्त। हे राजपुत्रों, अब शिव जी पूरा कर लिए हैं, उनको देना। हे राजपुत्रों, तुम विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। ये ध्यान रखिए, आप अपना कर्म जो है वो करते रहो, भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति स्तोत्र जो बताए हैं का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। उन पर प्रसन्न होंगे तो हमारे पल्लवी माता जी पर क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? क्योंकि ये भी ये स्तुति की इन्होंने भी। ये आप सब स्तुति करें, ये
नोट कर लीजिए, ये स्तुति अगर आप करते हैं रोज तो आप पर भगवान प्रसन्न होंगे, ये ध्यान रखिए। मेरे साथ पढ़िए। हे राजपुत्रो, हे राजपुत्रों, हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। अपने 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 नियत कर्म करते रहो। भगवान के चरण कमलों पर भगवान के चरण कमल पर अपने मन को स्थिर करते हुए अपने मन अपने को मन स्थिर को करते स्थिर हुए करते हुए इस स्तुति यानी स्तोत्र का जप करो। इस स्तुति का इस जप करो। यानी स्तोत्र का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। क्योंकि इससे क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तात्पर्य, हरे कृष्णा सुधादेवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शिव जी द्वारा की गई स्तुति अत्यंत प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण है। अपने कर्म में लगे रहते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करने मात्र से मनुष्य पूर्ण बन सकता है। जीवन का असली उद्देश्य भगवत भक्त बनना है। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अमेरिकी, अंग्रेज, भारतीय, इस संसार में कहीं भी रहकर श्री भगवान की स्तुति करके भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र भी स्तुति ही है, क्योंकि स्तुति में भगवान को नाम से संबोधित किया जाता है और भगवान से विनय की जाती है कि वे सौभाग्य का वरदान देकर अपनी भक्ति में लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र भी कहता है, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे भगवान की शक्ति हरे, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भले ही निम्न वर्ग का क्यों न हो, वह हर अवस्था में भक्ति कर सकता है। जैसा कि भागवत 1.2.6 में कहा गया है, अहत्य प्रतिहता। भक्ति को किसी भी भौतिक दशा में रोका नहीं जा सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यही विधि बताई है। ज्ञाने प्रयासमुपदाश्य नमन्त एव जीवन्ति षण्मुखारीतां भवदीयवार्ताम् अस्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि ये प्रायोशो अजित जीतो अपश्यि तैस्त्रिलोक्यम। भागवत 10.14.3। मनुष्य अपनी स्थिति में रहते हुए अथवा अपना कर्म करते हुए सिद्ध पुरुषों से भगवान के संदेश को सुन सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है और हम लोग संसार भर में श्री कृष्ण के संदेश को सुनने का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्र खोल रहे हैं, जिससे लोग अपने घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये सिर्फ अब ये है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना घर बार छोड़े भक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, यही बताया गया है। अपने जो वृत्तिपरक कार्य हैं करते रहो, उसको भगवान से जुड़िए, भक्ति करिए और धीरे धीरे आपको ज्ञान होने लगता है कब मुझे अब क्या करना है इस चीज का। तो भगवान से जुड़ने का, भक्ति करने का ये फायदा है। तो भक्ति शुरू कहाँ से होती है? हरे कृष्ण महामंत्र से और कर्म फल से अनासक्ति, यहाँ से शुरू करनी। तमेव आत्मानम् आत्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गणन्तश्च ध्यायन्तश्च असकृत हरिम्। मेरे साथ,
तमेव आत्मानम् आत्मस्थम् त्वमेव आत्मानमात्मस्थम् सर्वभूतेषु अवस्थितम् सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु अवस्थितम् व्यवस्थितम् पूजयध्वं गणन्तश्च पूजयध्वं गणन्तश्च ध्यायन्तश्च असत् असकृत् हरिम् ध्यायन्तश्चासकृत् हरिम् ध्यायन्तश्च असकृत् हरिम् हरिम् शब्दार्थ तम उस एव निश्चय ही आत्मान परमात्मा को आत्मस्तम अपने हृदय में सर्व समस्त भूतेषु अपने जीव में स्थित अवस्थितम स्थित पूजयध्वम उनकी पूजा करो गणंत च सदैव कीर्तन करते हुए ध्यायंत च ध्यान करते हुए असकृत निरंतर हरिम श्री भगवान का। अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, वे तुम लोगों के हृदय में भी हृदय में हैं, तुम लोगों के भी हृदयों में हैं। अतः भगवान की महिमा का जप करो, निरंतर उसी का ध्यान करो। मेरे साथ हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदयों में स्थित हैं, भगवान सबके भगवान हृदयों सबके में हृदयों में स्थित है वे तुम लोगों के भी हृदयों में हैं। वे तुम तुम लोगों के भी लोगों हृदयों के में भी हैं। हृदय में है। अतः भगवान की महिमा का जप करो अतः भगवान की भगवान महिमा की का जप महिमा करो का जप करो और निरंतर उसी का ध्यान करो। और निरंतर उसी और का ध्यान करो। निरंतर उसी का ध्यान करो। तात्पर्य हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अस्कृत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ कुछ पलों के लिए नहीं अपितु अनवरत रूप से है। यही आदेश भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम में दिया है। कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन 24 घंटे करना चाहिए। अतः इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को नित्य प्रति 16 बार माला का जप करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में ठाकुर हरिदास की भांति भगवान नाम का 24 घंटे जप ही करना चाहिए। वे दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे। दरअसल इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे अन्य कुछ गोस्वामी भी नियम पूर्वक जप करते तथा नमस्कार करते थे, जैसा कि षड गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य ने स्तुति की है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। संख्या पूर्वक शब्द का अर्थ है गिनती को स्थिर बनाए रखते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी न केवल भगवान नाम का जप करते थे वरन उसी त्वरा से वे नमस्कार भी करते थे। चूंकि ये राजकुमार भगवान की पूजा के लिए पहले से तपस्या करने जा रहे थे, अतः शिव जी ने उन्हें उपदेश दिया कि वे भगवान का निरंतर जप तथा ध्यान करते रहें। यह महत्वपूर्ण बात है कि शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वैसी ही स्तुति की जैसी कि उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें बतलाई थी। इस प्रकार से वे परंपरा पद्धति के अनुसार राजकुमारों को उपदेश दे रहे थे। मनुष्यों को चाहिए कि वह न केवल गुरु से प्राप्त आदेशों के अनुसार आचरण करे वरन अपने शिष्यों में भी इस ज्ञान का वितरण करता रहे चले। आत्मन आत्मनम आत्मस्थम सर्वभूतेष्वस्थितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के उद्गम है। चूंकि सारे जीव उनके भिन्नांश है अतः वे सबके पिता है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण परमेश्वर को अपने हृदय के भीतर खोजा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान की पूजा विधि को अत्यंत सरल एवं पूर्ण बताया जाता है गया है, क्योंकि कहीं भी और किसी भी अवस्था में होते हुए भगवान के नाम का केवल जप करना चाहिए। कीर्तन तथा श्रवण से स्वतः ही मनुष्य ध्यान में लग जाता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, धन्यवाद। योग आदेशम उपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रता समाहितधियः सर्व एतद् अभ्यसत आदृता। मेरे साथ योगादेशम उपासाद्य योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रता धारयन्तो धारयन्तो मुनिव्रताः मुनिव्रताः समाहितधियः सर्व समाहितधिया समाहितधियाः सर्व सर्व एतद् अभ्यसता आदता। एतदभ्यसतादृताः एतदभ्यसतादृता एतद् अभ्यसत आदता। एतदभ्यसतादृतः। योग आदेशम भक्ति योग का यह आदेश उपासाद्य निरंतर पढ़ते हुए धार्यंत तथा आत्मसात करते हुए मुनिव्रता मुनियों का व्रत मौन व्रत लो। समाहित मन में सदैव स्थिर एकाग्र भाव से देह बुद्धि से सर्वे तुम सब एतत् वह अभ्यसत अभ्यास करो आदरता अत्यंत आदर पूर्वक। हे राजपुत्रो, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जबकि योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। मेरे साथ पढ़िए। हे राजपुत्रो, हे राजपुत्रो, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें मैंने मैंने स्तुति के रूप स्तुति में के तुम्हें रूप में तुम्हें पवित्र नाम जबकि योग पद्धति बतला दी है। पवित्र नाम पवित्र जबकि नाम योग जबकि पद्धति जो बतला दी पद्धति है। बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए अपने अपने मनों में मनों में धारण धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, रहने के गुण लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। जिससे तुम महान मुनि बन महान सको। मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति तुम्हें चाहिए कि मुनि की की भांति मौन धारण करके मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं तथा ध्यान ध्यान पूर्वक पूर्वक एवं एवं आदर सहित इसका पालन करो। आदर सहित इसका आदर पालन सहित करो। इसका पालन करो। तात्पर्य। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान, धारणा, आसन इत्यादि शारीरिक आसन करने होते हैं। उसे एक स्थान पर विशेष आसन लगा करके अपनी नाक के अग्र भाग पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी होती है। हठ योग पद्धति में इतने सारे विधि विधान हैं कि इस युग में उन्हें कर पाना कठिन है, किंतु भक्ति योग की वैकल्पिक पद्धति न केवल इस युग के लिए वरन अन्य युगों के लिए भी अत्यंत सहज है, क्योंकि इस योग पद्धति का उपदेश शिव जी द्वारा महाराज प्राचीन बरहिसत के पुत्रों को दिया गया था। भक्ति योग पद्धति कोई नवीन नहीं है, क्योंकि 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वोच्च योग के रूप में बतलाया था। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मत गतेन आंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स ये युक्त तमो मतः। योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति संयुक्त रहता है और शबों में सर्वोच्च है। सर्वोच्च योगी वह है जो अपने भीतर श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करता है और भगवान की महिमा का कीर्तन करता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार का भक्ति योग अनंत काल से चला आ रहा है और अब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में चालू है। इस प्रसंग में मुनि व्रत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उन्हें मौन रहना चाहिए। मौन का अर्थ है केवल कृष्ण कथा की बात करना या कृष्ण का गुणानुवाद
यह मौन महाराज अमृत जैसा है। स वे मनः कृष्ण पदारविंद्यो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। राजा अम्बरीश ने सदैव भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को स्थिर रखा और उन्हीं का गुणानुवाद किया। हमें चाहिए कि हम इस जीवन के अवसर को महान संत बनने में लगाएं और इसका उपयोग अवांछित व्यक्तियों से व्यर्थ बातें करने में ना करें। हमें या तो कृष्ण का गुणानुवाद करना चाहिए या हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। यह मुनिव्रत कहलाता है। बुद्धि को अत्यंत प्रखर होना चाहिए तथा कृष्ण भक्ति की दिशा में कार्य करना चाहिए। एतत् भयसत्ता शब्द बताते हैं कि यदि इन आदेशों को गुरु से आदर पूर्वक प्राप्त किया जाए और विधि पूर्वक इनका अभ्यास किया जाए तो यह भक्ति योग अत्यंत सरल लगेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सरल बना दिया प्रभुपाद ने, सरल बना दिया हम जैसे लोगों के लिए भी। इदम आह पुरा अस्माकं भगवान विश्व श्रीपति भगवादीन भृगु 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 आदीनाम आत्मजानाम से शिक्षो संसे शिक्षताम। मेरे साथ इदम आह पुरा अस्माकं इदमापुरास्माकं भगवान विश्व श्रीपति भगवान् विश्वसिक्पतिः भृगु आदीनाम आत्मजानाम भृगुवादीनामात्मजानां शिक्षो संसे शिक्षताम। शिशिक्षुः संशिक्षताम्। शब्दार्थ इदम यह आह कहा पुरा पहले, अकस्माकम हमसे, भगवान स्वामी विश्व ब्रह्मांड के सृष्टा पति स्वामी भृगु आदि नाम भृगु आदि ऋषियों का आत्मजानाम अपने पुत्रों का शिक्षु उत्पत्ति के इच्छुक संशिक्षताम शिष्टि के लिए उत्तरदायी। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी जो शिव जी ने यहाँ सुनाई और ब्रह्मा जी ने इन सबको सुनाई थी शुरू में। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्रोत की शिक्षा दी गई थी क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। तो ये आपको संतानोत्पत्ति के लिए मंत्र की स्तुति क्या जरूरत है? अपने को शुद्ध करने के लिए। अगर आप अपने शुद्ध हो गए, आपसे बच्चे पैदा होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे आप। सर्वप्रथम सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी। शिक्षा दी गई थी क्योंकि वे स्थानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। क्योंकि वे संतान करना चाह रहे थे। तात्पर्य। हरे कृष्णा शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगुमुनि इत्यादि अन्य ऋषियों मरीचि, आत्रेय, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया था। चूंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः श्री विष्णु ने सृजन करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने हेतु हजारों देवताओं तथा ऋषि उत्पन्न किए। साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को यह स्तुति जिसे शिव सुना रहे हैं सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यस्तता, किंतु इस व्यस्तता का निराकरण श्री भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है। जैसा कि शिव द्वारा की गई स्तुति में
बताया गया है। इस प्रकार से हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। इस सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन से चलाया गया है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में बताए गए वृत्तिपरक कर्म में लगा रहता है। यह ठीक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किंतु यदि वे अपने पहले कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से निरंतर संपर्क रखने को स्मरण रखते हैं तो सब कुछ सफल हो जाएगा। यदि वे केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करने में लगे रहते हैं और श्री भगवान से अपने शाश्वत संबंध का स्मरण नहीं करते हैं तो उनका सारा व्यापार, कर्म तथा सारा वर्णाश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1-2-8 में इसकी पुष्टि हुई है। धर्म स्वानुतिष्ठ पूषा विश्व सेन तथा यह नोत्पादयति रतिक्रम एव ही केवलम। निष्कर्ष यह है कि भले ही मनुष्य अपने वृत्तिपरक कर्मों में को करने में लगा हुआ हो, फिर भी उसे कृष्ण भक्ति के कार्यों में कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए। मात्र श्रवण कीर्तन की भक्ति संपन्न करनी चाहिए। सुनना, कीर्तन करना तथा स्मरण करना, अपने कर्म धर्म को छोड़ देना आवश्यक नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18:46 में कहा गया है, यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तदभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवों के उद्गम तथा सर्वव्यापी श्री भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपना कर्म करता रह सकता है, किंतु यहाँ पर शिव ने जो स्तुति बताई है, यदि उससे मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल हो जाता है। स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। श्रीमद् भागवतम 1-2-13। हमें अपना वृत्तिपरक कर्म तो करना ही चाहिए, किंतु यदि हम अपने कर्मों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा लिखा है कि आप वृत्तिपरक कर्म करते रहिए और फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज सैटरडे है, ये श्लोक ले लो माता जी। जी प्रभु जी, या फिर प्रभु जी स्तुति भी कर सकते हैं क्योंकि कल हाँ मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी ठीक है और माता जी। आज मंडे से भी थोड़े, हाँ जी। ठीक है, कुछ स्तुति आज सुना दीजिए, कुछ बाद में। 7 मिनट लगते हैं प्रभु जी मुझे सुनाने में, तो शायद हो जाएगा 9 बजे हाँ तक। हाँ हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी। ये स्तुति जो है एक जो तोता जैसे उसको ट्रेनिंग देकर रटाते हैं, उस प्रकार मैं तो सिर्फ रट रही हूँ इसको, श्लोकों को। लेकिन प्रभु जी ने, हमारे प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इसके तत्वों को समझा दिया है, तो इसमें मेरा कोई ज्यादा श्रेय नहीं है। मैं सिर्फ रट कर इसको सुना रही हूँ सभी को। तो मैं शेयर करूँ प्रभु जी स्क्रीन? हाँ जी प्रभु जी। आपको होस्ट बना दो मैं? नहीं प्रभु जी, को होस्ट हूँ तो हो जाएगा। ओके। ये जैसे भगवान शिव प्रचिता को ये सुना रहे हैं ये स्तुति, तो वो प्रसंग जो है बहुत सुंदर है। इसको सभी अपने आंखों के सामने इसको देखें, और जो ये स्तुति है भगवान शिव, भगवान विष्णु की ये स्तुति गा रहे हैं, तो इसको आप अपने आंखों के सामने इसको आप देख सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है संदीप प्रभु जी मेरी? माता हाँ जी ठीक है, अभी ब्लैंक है। जी ब्लैंक प्रभु है, जी। ब्लैंक है माता जी। ब्लैंक है। ब्लैक ओके स्क्रीन आ रही है। ओके।
अभी आ रही है प्रभु जी? अभी भी ब्लैंक है माता जी। प्रभु जी मैं आपको शेयर करूं तो आप शेयर कर सकते संदीप प्रभु जी। मुझे अच्छा, मैं एक्चुअली लैपटॉप पे हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप पर भेजती हूँ जी। प्रभु जी शेयर की है मैंने आपको, शायद मेरे नेटवर्क शायद वीक होगा तो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा श्लोक है तो बिना शेयर किए मैं पढ़ूंगी तो वो फिर कोई लिंक नहीं कर पाएगा उसको। माता जी आप चाहें तो मैं मतलब इस पे भी शेयर कर सकता हूँ, वेदा बेस में भी। आप श्लोक का नंबर स्टार्टिंग वाला बता दीजिए, मैं स्क्रॉल करता रहूँ। अभी शेयर हो गई प्रभु जी, आप एक बार व्हाट्सएप चेक कीजिए। अभी डिलीवर नहीं हुआ है माता जी, हाँ हाँ, क्योंकि वेट करता हूँ। वेदाबेस में वो इंग्लिश में होगा तो इसलिए। एडमिन्स ग्रुप में देखिए प्रभु जी, हमारा एडमिन्स ग्रुप है ना उसमें शेयर किया है मैंने। अभी नहीं आया माता जी, अभी तो थोड़ा बड़ा होगा ना साइज उसका, इसलिए टाइम लग रहा है। आ प्रभु गया जी अभी आया आ है, गया अभी आया। आ गया आ गया। हाँ हाँ अभी शेयर करता हूँ, वेट करिए। हरे कृष्णा। आ गए। हाँ आ गए। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं इसको अच्छे से कर पाऊंगी। नहीं, बहुत अच्छी बात, पढ़िए मत। जी। श्री रुद्र उवाच जितं तात्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्ताय अन्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नाय अन्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेश इन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नमो ऊर्जयिषेत्रय्यः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्तवीयसे नमः त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च अर्थलिङ्गाय नभसे नमो अन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषम् ईश
मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मीडुषे अहङ्कृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतामार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम् स्निग्धप्रारुढघनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायत चतुर्बाहु सुजातरुचिराननं पद्मकोशफलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुखपोलास्यं समकर्णविभूषणम् प्रीतिप्रहसितापाङ्गं मलकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्क दुकुलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत किरीटवलय हारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदा पद्म मालामणि उत्तमर्धिमत् सिंहस्कन्दद्विषोबिभ्रत् सौभग्रगिवग्रीवकौस्तुभम् श्रियानपायिन्या क्षिप्त निकषास्मोरसोल्लसत् पुररेचकसंविघ्न वलिवल्गुदलोदरम् प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्त गभीरया श्यामश्रोण्यधिरोचिष्णु दुकुलस्वर्णमेखलं समच्चार्वङ्घ्रिजं घोरु निम्नजानु सुदर्शनम् पदाशरात् पद्मपलाशरोचिषा नखद्युबिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वयमपास्तसाध्वसं पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपम् अनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सतां यद्भक्तियोगो अभयदः स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम् भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वाराज्यस्यात् अपि अभमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यम् आराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फुर्जितभ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न अपुनर्भवम् भगवत्सङ्गीतसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः अथानघाग्रेस्तव कीर्ति तीर्थयोरन्तर्बहिः स्नानविदुतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोश सुसत्त्वशीलिनां स्यात् सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन् अवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशम् इव विस्तृतम् यो माययेदं पुररूपया सृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्तया त्वमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्वितः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदः त्वमेकाद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजसत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धरः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्त्यम् अनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरात्मान् शकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्
भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारघं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतेरनुमेय तत्त्वो घनावलिर्वायुरिवाविशय्यः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यते शूल्येल्लिहानो इवाकुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेवमानव्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्र भयध्वस्तम् अकुतश्चिद्भया गतिः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद बहुत प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा पल्लवी माता जी।